बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विजुअल आर्ट्स के हवाले से कि हम बच्चों को विजुअल आर्ट्स क्यों पढ़ाते हैं और विजुअल आर्ट्स में हम बच्चों के कौन कौन से स्किल्स डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जाता है प्री प्राइमरी लेवल में, उसमें विजुअल आर्ट्स ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हमारा जो नेशनल करिकुलम है, जो कौमी निसाब है 2017 का, उसमें भी आप देख ले तो प्री प्राइमरी एरिया में विजुअल आर्ट्स ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाना ये लाजमी है। विजुअल आर्ट्स में हम बच्चों के जो स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें थिंकिंग पावर जो है वो उसकी डेवलपमेंट है, उसमें ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, फोकस है, डिसिप्लिन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसिवरेंस है, कोलैबोरेशन है और रिस्क टेकिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है। तो ये एरियाज़ हम बच्चों की विजुअल आर्ट्स में डेवलप करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि विजुअल आर्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट्स की, यानी विजुअल आर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स हम बच्चों को पूरे साल में पढ़ाते हैं और इन टॉपिक्स के थ्रू हम बच्चों के मुख्तलिफ स्किल्स वो डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहले जो 3 टॉपिक्स हैं जो स्टार्टिंग में है, स्क्रिबलिंग है, टाइप्स ऑफ लाइन है, इस तरह लाइन पैटर्न्स है, यहाँ तक अगर आप देख लें तो इसमें बच्चों का जो बेसिक स्किल्स हम डेवलप करते हैं वो है पेंसिल होल्डिंग और पेंसिल के ऊपर बच्चों का कमांड, ग्रिप और पेंसिल को यूज़ करना। ये स्किल बच्चों के अंदर हम डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को स्क्रिबलिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद लाइन के थ्रू बच्चों को चलाते हैं, फिर पैटर्न्स के थ्रू बच्चों को लेके आते हैं। उसके बाद शेप्स और कलर्स और कलरिंग। तो शेप्स ये भी बच्चा एनवायरनमेंट में जितने भी चीज़ें हैं किसी न किसी शेप्स में वो मौजूद है। तो जाहिर बात है बच्चा जब अपने सराउंडिंग में देखता है तो उसे हर चीज़ किसी न किसी शक्ल में दिखाई देता है। अब बच्चा हर चीज़ को देखता है और हर चीज़ का एक अलग और मुख्तलिफ शक्ल होता है, तो इस शक्ल को पहचानना और इसके साथ मुआजना करना कि ये एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, ये बच्चे के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए शेप्स और कलर्स ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और बच्चों के कंसेप्ट हम यहाँ पर इसके थ्रू क्लियर करवाते हैं। इसके बाद कलर्स की बात है तो सबसे पहले बच्चा जब एनवायरनमेंट में, नेचर में, अपने सराउंडिंग में देखता है तो उसे अपने सराउंडिंग में मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ कलर्स में दिखाई देते हैं। वो मुख्तलिफ़ कलर्स को देखता है और फिर उन कलर्स से वो अट्रैक्ट होता है। कुछ कलर्स उसके पसंद होते हैं और कुछ कलर्स उसको अपनी तरफ नहीं खींचता। तो आप इन कलर्स को पहचानना और फिर इन्हीं कलर्स को इस्तेमाल करना, यूज़ करना, ये स्किल्स हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं। इसी तरीके से ये बाकी स्किल्स भी बच्चों के जो है
रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल में हम डेवलप करते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये पहले जो 2-3 टॉपिक्स हैं, इसके पढ़ाने से बच्चों के अंदर ये स्किल्स हम डेवलप करना चाहते हैं। और बच्चों के अंदर अगर ये स्किल्स डेवलप हुए तो ज़ाहिर बात है कि उसमें जो क्रिएटिविटी है, जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो फोकस है कि वो चीज़ों को किस तरीके से देखता है, किस तरह एक दूसरे से मुआवजा करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है वो सीखता है। तो इसलिए विजुअल आर्ट्स ये पढ़ाना बच्चों को एक बहुत लाजमी सब्जेक्ट है और बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं स्क्रिबलिंग। अब विजुअल आर्ट्स में फर्स्ट यूनिट है माई स्क्रिबलिंग। स्क्रिबल, इसका आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा ये है राइटिंग विदाउट कंसंट्रेशन, टू राइट समथिंग केयरलेसली, पुअर राइटिंग। ये है स्क्रिबलिंग का मतलब पेंसिल, पेन, कलर, क्रेयॉन, मार्कर, किसी भी राइटिंग टूल्स के ज़रिए आप कागज़ के ऊपर जो भी ड्रा करते हैं, जिसको समझना मुश्किल हो, उसको कहते हैं स्क्रिबलिंग। मिसाल के तौर पर ये जो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है स्क्रिबलिंग। तो ये क्या है? स्क्रिबलिंग। इस पेज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं, सिलोस जिसको कहते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्क्रिबल विथ क्रेयॉन, मार्कर और पेंसिल। कि बच्चे जो है वो पेंसिल, कलर, क्रेयॉन, मार्कर, किसी भी राइटिंग टूल्स के ज़रिए वो इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर सके, स्क्रिबल कर सके। तो आप बच्चों को एक पेज प्रोवाइड करें और उसको फ्री हैंड दे दे कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो स्क्रिबलिंग करे, मतलब इस तरह की लाइंस जो है वो ड्रॉ करे। अब इसके बैक पे बच्चों के जो स्किल्स हम डेवलप करना चाहते हैं वो क्या है कि बच्चों को पेंसिल होल्डिंग, बच्चों को पेंसिल के ऊपर ग्रिप, बच्चों को पेंसिल यूज़ करना ये आ जाए। क्योंकि अब बच्चा फ्री में लिख रहा है, तो जब फ्री में लिख रहा है उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस ये उसके जो पोस्चर्स है, जो राइटिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर है। कि लिखाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चे पेंसिल किस तरह पकड़ेंगे, इंडेक्स फिंगर कहाँ पे होगा, थंब कहाँ होगा, मिडल फिंगर किस तरह सपोर्ट करेगा, पेंसिल कैसे यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें जो है हम इसको फोकस में रखते हैं। तो स्क्रिबलिंग में बच्चे जो है वो अपनी मर्ज़ी के इधर उधर बग़ैर किसी कंसंट्रेशन के, बग़ैर किसी डायरेक्शन के, बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शन के वो जो भी ड्रा करते हैं, लेकिन उसके बैक पे हम बच्चों के इन स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। अब सेकंड यूनिट जो है टाइप्स ऑफ लाइंस। तो टाइप्स ऑफ लाइंस में हम बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के लाइंस वो सिखाते हैं। अब इससे पहले हमने बच्चों को स्क्रिबल सिखाया कि वो फ्री हैंड में बच्चों ने लाइंस ड्रा किए। अब हम बच्चों को एक गाइडलाइन में लेके आते हैं। अब आपने इसी डायरेक्शन में लाइन ड्रा करना है, अब आपने ये डायरेक्शन यूज़ करना है। तो इसका जो मतलब है कि अब बच्चे का जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो डेवलप हो जाए। दूसरी बात, बच्चों ने पेंसिल होल्डिंग और पेंसिल के ऊपर ग्रिप वो सीख लिया, अब
उसी ग्रिप को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है कि वाकई अब बच्चा पेंसिल को सही तरीके से यूज़ कर सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले लाइंस में जो है वो स्टैंडिंग लाइंस है। अब स्टैंडिंग लाइंस या वर्टिकल स्ट्रेट्स लाइन यानी ऊपर से नीचे की तरफ उमूदी लकीर, ये है। पहले बच्चे ट्रेस करेंगे और उसके बाद ख़ुद से ड्रा करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप घर में बच्चों को एक A4 साइज़ का पेज प्रोवाइड करें और सबसे पहले इसी तरीके से पेंसिल के ज़रिए आप बच्चों को डॉट डॉट में एक लाइन ड्रा करें और फिर बच्चों को बताएं कि इसके ऊपर आप जो है वो ट्रेस करें इस तरीके से। अब बच्चे इसको ट्रेस करेंगे, पहले इसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे इस तरीके से, उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो ख़ुद से लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो ये जो लाइन ड्रा करना है, अब बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स है वो हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि अब बच्चे कोशिश करेंगे कि वो गलती ना करें। तो गलती ना करने की सूरत में उसका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस ये डेवलप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है स्लीपिंग लाइंस यानी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइंस या उफ़क़ी लकीर। अब बच्चों को हम ये वाले लाइन सिखाएंगे कि इसको कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों को लेफ़्ट से राइट यानी बाएं से दाएं की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ, ये दोनों स्किल्स आप बच्चों की डेवलप करें। तो इसके लिए भी आप एक पेज उसको प्रोवाइड करें और सेम उसी तरीके से पहले बच्चों को आप ये डॉट डॉट लाइन जो है वो आप उसके ऊपर ड्रा करें और फिर बच्चों को बताएं कि आप इसको इस तरीके से ट्रेस करें और फिर यहाँ पर बच्चों को बताएं कि वो फिर जो है वो स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन जो है वो ड्रा करें। तो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, ये दो पेज आप प्रोवाइड करें बच्चों को ताकि वो दोनों स्किल्स उसके डेवलप हो जाए। जब लेफ़्ट से राइट अगर डेवलप हो जाते हैं तो वो इंग्लिश के लिए काम आएगा और राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर डेवलप होता है तो वो उर्दू में काम आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो है स्लांटिंग लाइंस यानी डायगनल्स लाइन, तिरछी लकीर। अब ऊपर से नीचे की तरफ बच्चों की आप ये प्रैक्टिस करवा लें। इसके ऊपर पहले पेंसिल फेरेंगे इस तरीके से, पेंसिल के ज़रिए इसको ट्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे बच्चे ख़ुद से भी ड्रा करेंगे। ये अब बच्चे पहले लाइन जो पहला लाइन था स्टैंडिंग लाइन वो आसान है, उसके बाद ये सेकंड लाइन जो है स्लीपिंग लाइन ये उससे थोड़ा मुश्किल है। अब स्लांटिंग लाइन ये उससे भी मुश्किल है। और नेक्स्ट जो लाइन है कर्व्ड लाइन, तो कर्व लाइन इसका मतलब है मुड़ी हुई लकीर, तो लहरों की तरह जो इस तरह की लकीर है। अब ये सबसे मुश्किल है बच्चे को, ये आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न के थ्रू एक ख़ास सिमत में बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं। जिस तरह पानी की लहर जो है वो एक सिमत में किनारे की तरफ चलती है, उसी तरीके से ये लाइंस भी चलते हैं। तो अब बच्चे इसको ड्रा करेंगे और ये सबसे मुश्किल लकीर है, सबसे मुश्किल लाइन है जो बच्चे ड्रा करेंगे। तो कोशिश करें कि ये 4 टाइप्स ऑफ लाइंस जो है ये आप बच्चों के डेवलप करवाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर ये 4 स्टेप्स बच्चों ने सही तरीके से कवर किए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना बच्चों के लिए आसान होगा। तो इसलिए ये 4 लाइंस आप नेक्स्ट वीक में बच्चों को पढ़ाएं, उसको समझाएं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाएं। उम्मीद है कि विजुअल आर्ट्स में ये जो फर्स्ट स्टेप्स में हमने डिस्कस किया
आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके जहन में इसके हवाले से कोई एम्बिग्विटी है, कोई मुश्किल है, तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।